राहुल गांधी जी, आप है ना जनता को मूर्ख समझते हैं। चलिए देखते हैं राहुल गांधी जी का पूरा झूठ पकड़ते हैं और कैसे कैसे इन्होंने झूठ को अपने सर से ऊपर पहुंचा दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। खाओ माँ कसम। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हमें जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है, तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति और एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नहीं। नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर, आप इनसिक्योरिटी है। वो चूना लगा दिया। A few inches later. नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को लेकर, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भारत की सरकार फॉरेन कंट्री से आने वाले डिग्नेटरीज के साथ उनकी मीटिंग होने नहीं देती है। इसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले 1.5 सालों के अंदर ही राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इन्होंने फॉरेन कंट्रीज के 5 विजिटिंग गेस्टों के साथ अभी तक मुलाकात कर ली है। पिछले साल 10 जून 2024 को बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत आई थी। राहुल गांधी तब भी उनसे मिले थे। उसके बाद ये फंस गया सी इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर अगस्त महीने में भारत आए थे, वो भी राहुल गांधी से मिले थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम 21 अगस्त 2024 को भारत आए थे, तब भी उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस नवीन चंद्र राम गुलाम, जो कि 16 सितंबर 2025 अभी 2-3 महीने पहले ही भारत आए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी। इस साल के स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन 8 मार्च 2025 को भारत आए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी। अब मसला ये है कि भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ मुलाकात करनी है या फिर नहीं, ये भारत सरकार या फिर विदेश मंत्रालय डिसाइड नहीं करता है। ये सामने वाला देश ही डिसाइड करता है कि उनका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन या राहुल गांधी के साथ मुलाकात करना चाहता है या फिर नहीं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की तुम है। डेलीगेशन अगर रिक्वेस्ट करता है तो फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय एक मीटिंग अरेंज कर देता है, वरना कई बार सामने वाले देश से रिक्वेस्ट ही नहीं आती है तो मीटिंग अरेंज नहीं की जाती है। गजब बेइज्जती है। यही प्रोटोकॉल है और हमेशा से यही फॉलो होते जा रहा है। अब ज्यादातर बड़े देशों के लीडर्स खुद ही राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, और जब सामने से रिक्वेस्ट नहीं आती है तो विदेश मंत्रालय जबरदस्ती मीटिंग नहीं रखवाता है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी से किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी ने मुलाकात नहीं की हो। जैसा कि हमने बताया कि पिछले 1.5 सालों के अंदर वो 5 देशों के हेड्स के साथ मुलाकात कर चुके हैं। शायद व्लादिमीर पुतिन की एक्साइटमेंट में राहुल गांधी पुरानी अपनी सभी मीटिंग्स को भूल गए होंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।